दोस्तों, ये खबर बताने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण क्या था? सब लोग हिटलर पर ब्लेम डालते हैं कि जी हिटलर ने युद्ध शुरू करवाया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जर्मन लोगों ने खुद अपने देश की कमान हिटलर के हाथ में सौंपी थी, वोट करके उसे चुनकर लाए थे। यहाँ तक कि जब युद्ध शुरू हुआ तो उसे बम्पर सपोर्ट भी दिया। तो सवाल ये होना चाहिए कि जर्मन लोग जिन्होंने 10-15 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 देखा, भयंकर उसमें तबाही देखी, तो उसके बावजूद उन्होंने हिटलर का समर्थन क्यों किया? और उससे भी बड़ी बात, पहले विश्व युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद, बर्बादी देखने के बाद दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को वो समर्थन क्यों कर रहे थे? तो इसके पीछे कारण है पश्चिमी देश। जी हाँ, यही है दूसरे विश्व युद्ध के असल कारक। इन्होंने पहला विश्व युद्ध तो जीत लिया, उसमें जर्मनी को हरा भी दिया, और उसी के साथ इन्होंने जर्मनी पर अत्याचार शुरू किया। जर्मनी के जितने भी एसेट थे, खास करके जो इनके कोयले की खदानें थी, उस समय कोयला बहुत बहुमूल्य था, वे सारी कब्जा ली। जर्मनी के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। जर्मनी को एयरफोर्स रखने की कोई भी यहाँ पर इजाज़त नहीं होती थी। जर्मनी अपनी सेना नहीं बढ़ा सकता था, अपने देश में कोई भी काम नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जो इनकी फर्टाइल ज़मीन थी, यानी कि उपजाऊ ज़मीनें थी, वो भी आपस में इन्होंने बंदरबाट कर लिया था। और इसी का परिणाम ये था कि जर्मन लोग इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि पहले विश्व युद्ध की विभीषिका झेलने के बावजूद दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने हिटलर जैसे आदमी का साथ दे दिया, क्योंकि उन्हें कोई और नेता दिख नहीं रहा था जो इनके अत्याचारों को खत्म कर सके। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यूरोप के अंदर यही कहानी आज 2024 में रिपीट होने जा रही है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि 2 साल से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। सबसे पहले नाटो ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी थी, उसके चारों तरफ के जितने भी देश थे सबको नाटो में ले आया, और फिर अपनी सुरक्षा के लिए जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोपियन देशों ने क्या किया? सबसे पहले रूस के जितने भी एसेट थे, मतलब कि जितनी भी रूसी कंपनियां थी, उनके हेडक्वार्टर थे, उनकी जमीनें थी, उनकी फैक्ट्रियां थी यूरोप के अंदर, सब कब्जा ली। यहाँ तक कि यूरोपियन बैंकों में जो कुछ बड़े रूसी बिजनेसमैन थे, उनके एसेट भी इन्होंने कब्जा लिए थे। और इनकी वैल्यू कितनी थी? लगभग 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। यानी कि इस धरती पर 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी भी 300 बिलियन डॉलर, क्या उसके आसपास भी नहीं है। खुद यूक्रेन की जीडीपी 300 बिलियन डॉलर नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये रूस के साथ कितना बड़ा अन्याय था। लेकिन वो तो अन्याय था, अब ये अत्याचार पर उतर आए हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, यूरोपियन यूनियन में एक प्रस्ताव लाया गया है, और ये प्रस्ताव ये कहता है कि यूरोपियन यूनियन ने पिछले 2 सालों में रूस के जितने भी एसेट कब्जाए हैं उन्हें बेच दिया जाए। जी हाँ, उन्हें मार्केट में बेच दिया जाए, अलग अलग देशों को, अलग अलग कंपनियों को, और उससे करीबन हमें 300 बिलियन डॉलर कैश में मिल जाएगा। उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए हथियार खरीदने में, और वो हथियार यूक्रेन को दे दिए जाएं। और यकीन मानिए, अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा लग रही है, तो ऐसी स्थिति में यह ऐसे ही होगा जैसे आपने पहले रूस को जख्म दिए, अब उसके जख्मों में आपने नमक और मिर्च दोनों एक साथ डाल दिए हों। वहीं कई लोग तो इस प्रस्ताव को रूस के साथ पिछले 100 सालों में हुआ सबसे बड़ा अन्याय और सबसे बड़ा स्कैम बता रहे हैं, क्योंकि वाकई में ही ये ना सिर्फ लीगली गलत है, बल्कि एथिकली भी बहुत ज्यादा गलत है।